हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है ना। इस विशेषण का डिफिनीशन और विशेषण के काइंड्स, यहाँ तक कि विशेषण के 3 काइंड्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं, है ना। और टोटली इसमें दिखाया गया था कि 8 काइंड्स इसके हैं, तो 3 हो चुके हैं। तो उसके बाद के हम लोग पढ़ेंगे चौथे नंबर से। चौथे नंबर का जो एडजेक्टिव है उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठंडा लग रहा, लिखा भी नहीं रहा है। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हो गया। एक आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, याद है। और ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेत सूचक विशेषण। कौन सा? संकेत सूचक विशेषण। मतलब जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा तो यह किसी न किसी की ओर क्या करेगा? संकेत करेगा, मतलब इशारा करेगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसमें देखिए आते कौन कौन से हैं। दिस, दैट, दिस, दोज और सच। कितने लोग हो गए? 5 ये लोग हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यही लोग हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हो गया ना। लेकिन हमने प्रोनाउन पढ़ा तो ये बात पढ़ा कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है मतलब ये लोग होते हैं, तो इन लोगों के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, तब रहेंगे प्रोनाउन। बट इनके बाद जैसे ही नाउन यूज हो जाएगा तुरंत ये बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इनके बाद नाउन नहीं आता है तो प्रोनाउन, बट नाउन आ जाता है तो ये बन जाएंगे एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको लिखा गया दिस बुक इज नाइस। दिस बुक इज नाइस। इसमें दिस दिख रहा है, दिस के बाद क्या है? बुक नाउन है, इसलिए इस दिस को हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके है। जैसे हमें लिखा गया दोज काउज आर वाइट। इसमें दोज है, दोज के बाद क्या लगा है? नाउन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। अगर आपको लगता है आई वेंट देयर, क्या लिखा? सॉरी, इसमें तो दिस दैट ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई वेंट टू दैट प्लेस। आई वेंट टू दैट प्लेस। दैट देख रहे हैं, दैट के बाद क्या लिखा? नाउन। इसलिए हम दैट को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। मतलब इनके साथ जब भी हम नाउन का यूज करेंगे तब तुरंत वह बन जाएगा एडजेक्टिव, और नाउन का यूज नहीं करेंगे तब बन जाएगा प्रोनाउन। अब बात समझ में आ गई? चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5। इसका नाम है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिकार सूचक विशेषण। कौन सा सूचक? अधिकार। इसका मतलब क्या था? संकेत सूचक। इसका मतलब अधिकार सूचक या तो वाचक। सबका हिंदी हम लोग पहले ही लिख चुके हैं पिछले वाले वीडियो के अंदर। अधिकार सूचक, सर्वनाम नहीं, विशेषण। अधिकार सूचक है, मतलब ये अधिकार दिखाएगा, है ना। हम थोड़ा सा अगर केयर करें तो जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना, यही पॉसेसिव प्रोनाउन भी हम लोगों ने सीखा, याद है कुछ?
पॉसेसिव प्रोनाउन, और ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। जो पॉसेसिव प्रोनाउन में था ठीक वैसा ही रूप, लगभग सेम नहीं, लगभग वैसा ही रूप पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी होता, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेके चलता है, क्या? अपने साथ और जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वह अपने साथ नाउन लेके नहीं चलता। ठीक है, जैसे में आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कौन कौन लोग हैं इसमें। आप चले जाइए केस वाले चार्ट के अंदर, चले गए। एक केस हम लोग बनाते हैं पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में चले गए। उस पॉसेसिव केस के दो खंड होते हैं ना। एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा खंड होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। उसमें से आप पॉसेसिव प्रोनाउन को पढ़े हैं, ठीक है, जो है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, मतलब जिसमें लगभग एस भिड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा खंड बचता है ना, उस दूसरे खंड का ही नाम होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। उसमें देखिए कौन कौन आते हैं। सबसे पहले तो आई लगता है, तो आई वाले में माई और माइन होता है। माइन को आप प्रोनाउन कहते हैं, तो बचा माई, तो ये है माई पॉसेसिव एडजेक्टिव। आई के बाद वी, तो वी में जाएंगे तो हमें मिलेगा आवर एंड आवर्स, तो आवर्स प्रोनाउन हो जाता है, तो ये बचता है आवर। उसके बाद यू में जाइए, तो यू में मिलेगा योर, योर्स, तो यहाँ से योर हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाइए तो सी में मिलता है हर और हर्स, तो हर्स निकल गया प्रोनाउन में, तो बचा हर। उसके बाद आप आइए किसमें, ही में, तो ही में जब पहुंचेंगे तो उसका हीज, दोनों सेम होता है, तो हीज अगले में भी चला जाएगा और एडजेक्टिव में भी आ जाएगा। हिज के बाद अगर नीचे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है दे में जाएंगे तो दियर और दियर्स, तो दियर्स चला गया प्रोनाउन में, अब बचा कौन, दियर, तो दियर आ गया यहाँ पे। हो गया, टोटली हो गया सब। अच्छा, ले अभी इट है, आप इट्स को यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर है? तो ये सब के सब लोग जो यहाँ पे आ गए, इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके है, कुल मिला के आप अपना ध्यान ले जाइएगा। पॉसेसिव केस में, पॉसेसिव केस का एक भाग पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा और उसका बचा हुआ दूसरा भाग पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब दोनों में डिफर अपना कर लीजिएगा कौन किस में होते हैं। ओके, दूसरी बात, हम लोगों ने अभी सीखा कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा उस पॉसेसिव एडजेक्टिव में नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर इनके साथ नाउन आता है तब तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, अदरवाइज नहीं है। हो गया? जैसे माई है तो आप लिखोगे माई पेन इज नाइस। माई पेन इज, माई के बाद क्या लगा, नाउन लग गया, इसलिए माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। हो गया ना? चलिए एक हम लोग इससे बनाते हैं, जैसे हिज फादर इज गुड। हिज फादर इज गुड, तो हिज के बाद क्या लगा, फादर, नाउन लग गया, इसलिए यह क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इससे देखिए और हम लोगों को चीज देखने को मिल जाती है, मालूम क्या, अगर सेंटेंस मान लीजिए हम लोग इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, है ना, और बिगनिंग है, बिगनर हो, तो ये समस्या कभी कभी फेस कर लेते हो। तो क्या होता है ना कि उसकी जब इंग्लिश आप बनाते हो तो जैसे मेरी कलम लिखता है तो मेरी को अलग लिख देते हो और कलम को अलग लिख देते हो। ऐसा कंडीशन कभी आता है ना? कभी सब्जेक्ट में थोड़ा सा लंबा देता है तो एक ठो लिखने के बाद तुरंत हेल्पिंग और भिड़ा देते हो, बाकी आपको अलगिया देते हो। ठीक, बट इससे देखो एक चीज हम क्या सीख सकते हैं
कि अगर ये लोग आते हैं, मतलब ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव आते हैं, है ना, तो तुरंत हमें समझ जाना है कि ये लोग अपने संगे नाउन लेंगे। अभी क्या लेंगे? मतलब इनके साथ जो है वो एक साथ एकदम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे लिखिए, हमने लिखा यह मेरी गाय है। क्या लिखा? यह मेरी गाय है। आपको अगर इसकी इंग्लिश कन्वर्ट करनी होगी तो क्या करोगे? यह का बनाओगे दिस इज है, तो क्या है? मेरी गाय, मतलब माई काऊ। आप मेरी की इंग्लिश लिख लिए माई, तो तुरंत आप जान गए कि हम माई लिखे हैं तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में लिखे हैं, का मतलब नाउन हमें चाहिए तो चाहिए। तो नाउन क्या मिल जाएगा? गाय। तो माई काऊ ये हो गया। ठीक है, कुछ कंडीशंस शुरू में ज्यादा करते थे, बट धीरे 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 वही बोलते हैं ना कि जो शिक्षा होती है, क्या इसके प्रति जब तक आप लीन नहीं होते हो तब तक आप सीख नहीं पाते हो। और आपकी सबसे बड़ी बहानेबाजी होती है कि हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बोलते हो ना कि हम याद करते हैं बट भूल जाते हो। बट कभी ये नहीं कहते कि हम खाते हैं फिर भी भूख लग जाती है। कभी बोले? काहे भैया? दिन भर में अगर हम 3 बार 4 बार 6 बार खाएं उसके बावजूद भी हमें भूख लग जाती है, तो सीधा सा पॉइंट है कि 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने से अगर हम भूल जाते हैं तो क्या उसको पढ़ना छोड़ दें? ना। हम खाना नहीं छोड़ सकते तो पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, है? जैसे खाने के बाद पेट भर जाता है वैसे पढ़ने के बाद भी याद होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं परसों होगा। छोड़ देने से तो होगा नहीं, हो जाएगा। इसलिए उसमें लगे रहो। समझ में आ गया? कुल मिला के शिक्षा को इतना फेंको अपने ऊपर, इतना फेंको, इतना फेंको, इतना फेंको कि तुम्हारी मजबूरी बन जाए कि यार पढ़ना ही पढ़ना, याद करना ही करना है। ठीक है, और वैसे भी सबसे बड़ी बात होती है ना कि ये बहानेबाजी आपको ही नुकसान देगी, मुझे तो दोगी नहीं। बोलो, तुम्हें नुकसान देगा ना। आज याद करना है 5 मीनिंग, कितना? 1 दिन में 5 मीनिंग, तो 30 दिन में कितना? 30 दिन मतलब 30 गुणे 5 बराबर 150। 1 दिन में 5 मीनिंग भी याद करते हैं तो 1 महीने में 30 के हिसाब से 150 मीनिंग तैयार हो गया। 150 याद हुआ ना। जहाँ एक को नहीं था वहाँ कितना हुआ? 150। तन्नी से तो हुआ नहीं, बहुत हो गया। तो हाय हाय मत करो, 5 याद करो, 10 याद करो, बहुत ज्यादा थोड़ा करना है। बुध है, बुध से घड़ा भर जाएगा, सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे 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 उसमें जब लीन हो जाओगे तब खुद ही करने लगोगे। तो ये मान के चलो कि शिक्षा एक भूख है और तुम्हें उस भूख को मिटाना है। ठीक है, तो जैसे 3 बार खा के मिटाते हो, अब आप प्रेम से खाते हो बैठ के एकदम, है ना। कहीं समोसा मिल गया तो पूछे मत करा, बाप रे बाप, पूरा समझ ला के एकदम जिंदगी का सूखा ही मिल गल बा। चलिए नंबर 6, नंबर 6 में हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है उसका क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अलगाव सूचक विशेषण। ठीक है, विशेषण, अलगाव सूचक। नाम से ही पता है, अलगाव करेंगे, उसका विभाग करेगा। ठीक है, मतलब बंटवारा करेगा। क्या करेगा? बंटवारा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब भी आता है तो क्या करता है? बंटवारा करता है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता। दोनों में फर्क ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वह अपने साथ नाउन नहीं रखता, ओके, बट जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यह अपने साथ नाउन रखता। क्या रखता है? नाउन। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अभी तक देखिए आपने पीछे जो 3 एडजेक्टिव पढ़ा रहा वो 3, ये आप जो पढ़ रहे हैं ये टोटल कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। सब में एक हमें कॉमन पॉइंट मिली है कि जब भी एडजेक्टिव की बात होगी तो वहां पर नाउन रहेगा। करेक्ट? इसमें भी देख लीजिए नाउन रहेगा, यहाँ भी बोला नाउन ही रहेगा, यहाँ भी बोला नाउन ही रहेगा। डन? यानी अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव और नहीं आता है तो प्रो नाउन के अंदर उसको भेज देना है। ओके है? चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कौन कौन आते हैं हम जरा इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ईच हो गया, प्रोनाउन में भी था। उसके बाद एवरी, ये भी प्रोनाउन में है। उसके बाद है आपका नीदर, ईदर, हो गया। ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन कब? जब इनके साथ नाउन आप लगाओगे तब ये लोग कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन नहीं रहता है तब ये लोग कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डन? चलिए सेंटेंस ऐसे हम लोग बना देते हैं जरा। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा ईच बॉय इज मैड। क्या बोला? मतलब प्रत्येक लड़का पगलवा है। पागल। क्या है? प्रत्येक लड़का पागल। हाँ, प्रत्येक लड़का बकचोद है। तो यहाँ पर जो ईच है, ईच के बाद उसने क्या लगाया? नाउन। नाउन लगाया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है? ये बंटवारा करता है। ईच बॉय इज मैड मतलब प्रत्येक लड़का पागल है, मतलब बहुत सारे लड़के रहे होंगे तो उन लड़कों में से किसको बोला? प्रत्येक, सभी को, लेकिन अलगे अलगे। तो हो गया बंटवारा। अब देखिए जैसे इवरी है, इवरी कंट्री इज गुड। एवरी कंट्री इज गुड यानी प्रत्येक देश अच्छा है। अच्छा है। कौन अच्छा है? प्रत्येक देश। प्रत्येक देश अच्छा है। तो भाई विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, तो उन बहुत सारे देशों में किसकी बात किया? सभी का बात किया, बस अलगे अलगे बात किया, इसलिए ये भी बंटवारा हो गया। तो इवरी भी यहाँ पर हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। करेक्ट? इसके बाद की देखिए पॉइंट हमारे पास है नीदर और ईदर। इनसे भी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें भी इस तरह का नाउन लगाएंगे। ठीक है? अगर ये नाउन लग जाता है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और नहीं लगता है तो तुरंत समझ जाइए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पॉइंट क्लियर? तो ये 3 एडजेक्टिव आपको आज रेडी करना है।